नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गुपावत। आज हम बात करेंगे चेक बाउंस के मामले में आपको बेस्ट एडवोकेट करना है तो आप किस प्रकार से करेंगे, यानी कि आपको कैसे पता होगा कि कोई वकील साहब चेक बाउंस के मामले में एक्सपर्ट है या नहीं। तो उसके लिए आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं। आज जो मैं तरीका बताऊंगा उस तरीके से आप आपके घर पे बैठे हुए मोबाइल से, कहां से, किससे, मोबाइल से ही पता कर लेंगे कि आप जिस कोर्ट में आपका मुकदमा चलने वाला है, जिस कोर्ट में लगाने वाला है, उसका बेस्ट एडवोकेट कौन है, उनके पास चेक के कितने मुकदमे अभी चल रहे हैं। मोबाइल से आप ये भी पता लगा लोगे कि चेक के कितने मुकदमे उन्होंने फैसले कराए, और आप आपके मोबाइल पे उन फैसलों को पढ़ भी सकते हैं डाउनलोड करके। यानी एक तो ये तरीका बताऊंगा कि आप मोबाइल से ही जांच कर लोगे भैया कौन सा वकील अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। क्योंकि आप जिस कोर्ट में आप जाओगे सारे वकील साहब एक जैसे ही काला कोट पहन के घूमेंगे, तो आपको पता ही चलेगा कौन से वकील साहब अच्छे हैं, कौन से वकील साहब अच्छे नहीं है, और कौन से वकील साहब चेक के मामले देखते हैं, कौन से नहीं देखते। तो आपका आपके मोबाइल से पता करके कि भाई कौन से वकील साहब के पास सबसे ज्यादा चेक के मुकदमे चल रहे हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा चेक के मुकदमे चल रहे हैं, फिर आप उनका डिसीजन पढ़ लें, किन किन मुकदमों में उन्होंने अभियुक्त को जिताया, किन किन मुकदमों में उन्होंने परिवादी को जिताया, क्या आधार लिया। तो उससे आपके दिमाग में मोटा मोटा बात आ जाएगी कौन वकील साहब, मेरे जिस कोर्ट में मुझे वकील करना है उसमें कौन वकील साहब अच्छे हैं। एक तो बात हो गई मोबाइल से आप पता कैसे करेंगे वो बताऊंगा। दूसरा मैं बताऊंगा कि आपको मोबाइल से पता चल गया कि 2-3 वकील जो आपके जिस कोर्ट में मुकदमा चलने वाला है उसमें अच्छे हैं या उसमें एक्सपर्ट है, तो व्यवहारिक रूप से आप जांच कैसे करें कि भाई उन वकील किसको मुकदमा दूं। यानी कि आपने ऐसे वकील साहब को मुकदमा दे दिया जो आपका फोन भी नहीं उठाते, या जो आपसे बात भी नहीं करना चाहते, या जिनके पास इतना समय नहीं है कि वो आपके मुकदमे में ज्यादा समय दे पाए या आपको समझा पाए, या उनका व्यवहार ऐसा है कि एकदम रूखा व्यवहार है, या वो ज्यादा फीस लेते हैं। तो व्यवहारिक रूप से कौन सा वकील साहब अच्छे होंगे उसकी पहचान आप किस प्रकार से करें। फिर मैं ये भी बताऊंगा कि आपको चेक के मुकदमे में वकील करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो इन सब टॉपिक पर अपन बात करेंगे। यानी कि आपका जो कोई चेक का मुकदमा चल रहा है उसमें सबसे पहले मैं मोटा मोटा बताता हूं कि चेक के मुकदमे में जो वकील साहब आप करते हो, तो वो वकील 2 तरह के होते हैं। एक तो फौजदारी जो लड़ाई झगड़े के मामले देखते हैं, एक सिविल जो संपत्ति संबंधी मामले देखते हैं। तो चेक का जो मुकदमा होता है उसको 138 एनए एक्ट में आता है। वो मुकदमा 80% तो फौजदारी होता है और 20% सिविल होता है। यानी कि सिविल और फौजदारी दोनों उसमें मिक्स होते हैं। यानी कि आपको जो एडवोकेट आपके मुकदमे में करना है वो 138 का एक्सपर्ट एडवोकेट ही करना है। अब होता क्या है कि एडवोकेट के जो रूल है उसमें कोई भी वकील अपने आप को ये नहीं बताता है कि मैं इसमें एक्सपर्ट हूं, कि वो कोई अपने पर्चे पे नहीं लिखवाता है, कोई पेपर में नहीं देता है। आपको अपने स्तर पर ढूंढना होता है कि कौन सा वकील साहब अच्छे हैं। तो उसके लिए आपको पास कुछ ना कुछ तो ऐसा साधन चाहिए। या तो आप लोगों से पूछोगे कि भाई कौन से अच्छे हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति जिसका मुकदमा उन वकील साहब ने जीता हो, चेक का मुकदमा नहीं हो दूसरा हो, और आप चेक का मुकदमा ले जाए और आपके फिर उनसे पटरी पर बैठे नहीं काम। तो सीधी बात करते हैं अपन सबसे पहले मोबाइल से कैसे ढूंढे। यानी कि मोबाइल जिस कोर्ट में आपका लग रहा है, जैसे कि मान लो आपका मुकदमा वल्लभ नगर कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, जहां पर मैं प्रैक्टिस करता हूं, या उदयपुर चल रहा है। अब आपको ढूंढना है वहां के चेक के मुकदमे कौन से वकील साहब को दे। तो सबसे पहले देखना है कि जिस कोर्ट में आपका मुकदमा जाएगा उस कोर्ट में किन वकील साहब के पास सबसे ज्यादा चेक के मुकदमे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो आपको एक ऐप होता है कोर्ट सर्विस, ठीक है, ऐसा दिखता है वो सा। मैं आपको बता देता हूं, ये देखिए ये यार ई कोर्ट सर्विस, इस प्रकार का ऐप आपको डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड हो गया, फिर इसको क्या करना है, खोलना है। जैसे इसको खोलेंगे इसमें 2 तरह के कॉलम आएंगे, एक में राज्य का नाम, एक में जिले का नाम। तो राज्य का नाम जिसमें आपका मुकदमा है और जिले का नाम डाल दीजिए। फिर राज्य का और जिले का नाम डालने के बाद इस प्रकार का ऐप आएगा। इसमें आपको क्या है कि एक तो आता है कि सीएनजी नंबर, एक केस स्टेटस, एक कोज लिस्ट, ये और एक माई केस आता है। तो आपको क्या करना है, केस स्टेटस ये इस पे जाना है, ये इस पे गए और उस पे नाम आ जाएगा, एडवोकेट का नाम, धारा का नाम, कौन से पार्टी का नाम, एक्ट का नाम। तो इसमें आपको एडवोकेट के नाम पे जाना है। एडवोकेट नाम पे जाते ही जैसे एडवोकेट का नाम लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया मेरा नाम, ठीक है, ये लिख दिया मैंने GOPAWAT, ठीक है, ये लिख दिया और फिर मैंने ये दबा दिया, ठीक है। दबाते ही
ये देखिए, ये आ गए मुकदमे, ये जो मेरे मुकदमे चेक के मुकदमे, ये सारे चेक के मुकदमे। तो इसमें क्या करना है आपको, जो मुकदमा है उस मुकदमे में, किसी भी मुकदमे में आप पढ़ लीजिए कि भाई ये मुकदमा किस प्रकार का है, इसमें फैसले भी आ जाएंगे किस प्रकार का है। यानी कि कोर्ट में एडवोकेट के नाम से ढूंढ सकते हो। दूसरा, क्या आपको एडवोकेट का नाम पता नहीं है तो एक्ट का नाम, तो एक्ट, इसमें एक्ट का नाम भी आता है, तो उसमें क्या लिखना है आपको, एक्ट के नाम में लिखना है एनआई एक्ट। ठीक है, कोर्ट का नाम लिखकर फिर एनआई एक्ट लिखा, तो जैसे एनआई एक्ट लिखोगे तो चेक के सारे मुकदमे आपके सामने खुल जाएंगे। फिर एक एक को दबा के आप देख लीजिए कि कौन सा मुकदमे में कौन एडवोकेट, तो आपको 2 4 5 10 मुकदमे चेक करोगे, क्योंकि सिंगल कोर्ट के आप चेक करो तो आपको पता चल जाएगा कि वकील साहब के पास चेक के मुकदमे ज्यादा है। फिर जैसे ही उसको खोलोगे तो आपको उसमें ऑर्डर भी आएगा, कोई फैसले हो चुके हैं, वो फैसले भी आप पढ़ लीजिए, तो आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी कि किस कोर्ट में किस वकील साहब के पास कितने मुकदमे हैं और उसमें क्या फैसला हुआ है। ये बात आपको समझ में आ गई। हो सकता है देखो भाई, आप इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे ऐप खोलेंगे क्या करेंगे, तो उलझने वाली बात नहीं है, अपन देसी बात करते हैं। देसी बात में क्या करना है, आपके जो पास में, सबसे पास में जो ई मित्र वाला है, उसके पास जाना और बोला यार फलानी कोर्ट में यार मेरे वकील साहब देखने चेक के मुकदमे वाले कौन कौन से मुकदमे देख के बता देना। 150 रुपए लेगा, वो लिस्ट खोल के आपको बता देगा कि ये वकील साहब के पास सबसे ज्यादा चेक के मुकदमे हैं। यानी कि इससे आपको पता चल जाएगा कि किन वकील साहब के पास आपको चेक का मुकदमा लेके जाना है। यानी कि जिनके पास चेक का मुकदमे चल रहे हैं उनको ही आपको चेक का मुकदमा मेरी सलाह से देना चाहिए। तो एडवोकेट का नाम आपके पास आ जाएगा। अब जैसे देखो, कई बार अभी जैसे मुझे दिल्ली बॉम्बे में बांद्रा कोर्ट जाना था, तो बांद्रा कोर्ट में मुझे पता करना था कि वहाँ 138 का कौन से वकील साहब अच्छे हैं। मैंने इसी ऐप के माध्यम से देखा कि किस वकील साहब के पास कितने केस है। फिर मुझे एक वकील साहब मिले थे, प्रजापति जी थे उनका नाम। तो फिर मैं उनका नाम मैंने देख लिया, उनके पास अच्छे मुकदमे थे, फैसले मैंने पढ़े, मुझे लगा अच्छे हैं नाम से। फिर मैंने जैसे ही गूगल पे नंबर देखे, नंबर भी मिल गए, बात करके मैं उनके पास चला गया, तो वो एक अच्छा मुकदमा वहाँ चल रहा है। कई बार आप भी पूछते हो सर हमारा दिल्ली में चल रहा है, हमारा रोहतक में चल रहा है, हमारा हरियाणा मुकदमा चल रहा है, या पंजाब में इस कोर्ट में चल रहा है, आप कोई वकील साहब बताइए। तो मैं भी जनरली क्या करता हूँ, इसी ऐप से देखकर वहाँ के जो जो मुझे अच्छे लगते हैं उन वकील साहब को मैं आपको नाम सजेस्ट कर देता हूँ। यानी कि जो आप इस नंबर पर पूछते हो उसमें मैं सलाह इसी आधार पर देता हूँ, मगर ये सलाह पूर्ण नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति को मैंने देखा ही नहीं, केवल उसके काम को देखकर ही मैं कह रहा हूँ, उसका व्यवहार कैसा है ये मुझे पता नहीं। हो सकता है वो चीड़ता हो सकता है वो आपको परेशान करता हो सकता है ज्यादा फीस लेता हो, इस कई प्रकार की बातें आती है। तो मैं तो क्या करता हूँ, किसी भी वकील साहब से बात करता हूँ तो बातों बातों में 2-3 कानून की बात उनसे डिस्कस कर लेता हूँ, जिससे मुझे पता चल जाता है कि वो कितने गहरे में है, पानी में, और उनका कैसा व्यवहार है। फिर भी व्यवहारिक रूप से किसी व्यक्ति को जानने के लिए उससे मिलना जरूरी है। अब आपके पास जैसे आपने कोर्ट का पता किया, इसमें 2-3 वकील के नाम आ गए आपके पास, अब 3 में से आपको किसको देना है, व्यवहारिक रूप से देख ले, मिलनसार कौन है, किनके कितनी फीस लेते हैं, क्या क्लाइंट को पूरा समय देते हैं, क्या वो फोन उठाते हैं नहीं उठाते हैं। तो आप क्या कोर्ट में जाओगे उनसे मिलोगे, या जब वो बहस कर रहे हैं तब कोर्ट में जाके उनकी बहस सुन लीजिए, आप उनके जो क्लाइंट हैं उनसे मिल लीजिए कि मैं उनको मुकदमा दूं या नहीं दूं, या आपके कोई मिलने वाले रिश्तेदार से उनसे भी आप संपर्क करके उनके व्यवहार के बारे में ध्यान दें। व्यवहार के बारे में यह है कि एक तो आपको वो फोन उठाना चाहिए, ठीक है, दूसरा वो आपके मुकदमे को प्लानिंग से लेना चाहिए। यानी कि जो चेक के मुकदमे जो वकील साहब लड़ रहे हैं उनके पास आपके मुकदमे की एक प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे कि आप क्या ले रहे हो, आप ये ले रहे हो कि आपका खाली चेक का उसने दुरुपयोग कर लिया, या आप ये ले रहे हो कि आपके हस्ताक्षर नहीं है, या आप ये ले रहे हो कि आपका चेक गुम गया, ठीक है, या फिर आप ये ले रहे हो कि आपने कोई सामान लिया, उसके पेटे दिया और सामान बेकार निकल गया, या आप ये ले रहे हो कि मैं वो पैसा दे चुका हूं, ठीक है। इनमें से क्या डाल रहे हो, या मान लो आपकी तरफ से चेक का मुकदमा लग रहा है तो आप परिवादी हो तो आप क्या बोल रहे हो, आप रोकड़ पैसा देना बता रहे हो, तो रोकड़ कहाँ देना बता रहे हो, किसके सामने देना बता रहे हो, चेक किसने भरा, चेक की राइटिंग की जांच होगी तो कल क्या सामने आएगा, लिखावट की जांच होगी तो क्या सामने आएगा। ये सारे तथ्य वकील साहब और आपको पहले डिस्कस कर लेना चाहिए, आपको ऐसे वकील साहब ही करने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप फंस जाओ और फिर आपकी दिक्कत आ जाए। आप ही बताओ, अब आपका प्रश्न होगा आप ही बताओ सब कैसे पहचान करते। तो मेरी दृष्टि में सारे वकील साहब अच्छे ही हैं, क्योंकि सबने लॉ कर रखी है, मगर हर व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग होता है। तो आपके व्यवहार से जो व्यवहार मेल खाए उनको ही आपको करना चाहिए। स्थानीय एडवोकेट, जो अगर आप स्थानीय स्थान पर एडवोकेट कर रहे हो, इसमें एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना है, कभी कभी क्या होता है
पार्टी शुरू शुरू में बड़ी जोश में होती है ना, भले फरियादी हो न भले एक्यूज हो। वो क्या करता है, जैसे ये कोर्ट है, ये कोर्ट जैसे मान लो वल्लभनगर कोर्ट है, ठीक है, और ये जिला हो गया उदयपुर। वल्लभनगर कोर्ट से उदयपुर की दूरी मान लो ये हो गई 50 किलोमीटर, ठीक है। अब एक पार्टी क्या करती है कि उदयपुर से एडवोकेट लाती है वल्लभनगर। तो आप जब बाहर से एडवोकेट लाओ तो बाहर से एडवोकेट लाने वाला ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि वो एक ही पेशी है, अगर तो वो बार बार आएंगे नहीं, वो खुद ही कह देंगे कि यार अब नहीं आ रहा हूं दूसरे एडवोकेट को, फिर वो बोल देंगे यार तू देख लेना, क्योंकि उनके महंगा पड़ता है। वास्तव में अच्छे वकील है वो बाहर नहीं जाएंगे, उनका एक दिन का जितना कमाते हैं उतना आप हर पेशी पे नहीं दे पाओगे। तो आपको क्या करना है, एक तो स्थानीय वकील करना। स्थानीय वकील में आपको लगे कि यार स्थानीय वकील के अलावा भी मैं अपने केस में मॉनिटरिंग करने के लिए किसी अच्छे वकील को करना चाहता हूं, तो आप सिर्फ मॉनिटरिंग की बात करके आपके जिले लेवल पर या आपके कोई मिलने वाला वकील साहब है, किसी भी वकील साहब से आप मॉनिटरिंग के लिए फाइल बता सकते हो। जैसे कई लोग मुझे भी फाइल बताते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, देखते हैं, मुझसे सलाह लेते हैं। तो आप भी अगर किसी प्रकार का चेक के मामले में आपकी कोई दिक्कत है तो आप मुझे इस नंबर पर आपकी फाइल भेजकर या आपके जो नोटिस आया है, आपको कोई चेक है उसकी फोटो भेजकर या चाहे तो मौखिक सलाह भी आप ले सकते हो। अब सलाह लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, है ना। अब देखो आप सोच रहे हो वकील साहब फीस मांगेंगे, तो फीस नहीं मांगूंगी। क्या करना है आपको, आपके पास कोई भी गौशाला है उसमें 500 रुपए की रसीद कटवानी है, और रसीद की फोटो भी मेरे को भेजनी है। जैसे भेजोगे फोन किसकी तरफ से आएगा, मेरी तरफ से आएगा। अच्छा, रसीद भी आप कटाओ ना, तो रसीद भी आपके लिए, ये पुण्य भी आपको लगेगा। मैं खुद कह रहा हूं कि पुण्य किसको लगेगा, आपको लगेगा। पुण्य भी मेरे को नहीं चाहिए, मगर रसीद आपको जरूर कटवानी चाहिए। आप आपके नाम की कटवाओ, आपके पिताजी के नाम से कटवाओ, आपके भाई के नाम की कटवाओ, या आपके पुत्र की नाम की कटवाओ, यानी रसीद कटवा के आपको भेजना, ताकि उसके बदले में मैं आपको सलाह दे सकूं। अगर ऐसा मैं नहीं करूंगा तो बार बार कई फोन आएंगे और सारे मेरा भी दिन पूरा व्यस्त चला जाएगा, और जिन लोगों को काम नहीं है वो भी बैठे बैठे फोन कर देंगे। जो कुछ 500 रुपये गौशाला देगा वो काम का होगा तभी वो फोन करेगा, ठीक है। अब मैंने सावधानी में आपको जो बताया कि बाहर का वकील करो, तो बाहर का वकील रेगुलर है, उस कोर्ट में जाते हो तो ये आपको करना चाहिए, बाकी आपको नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही देखो, जब भी आप वकील साहब करने जाओ, आपने देख लिया सब कुछ अच्छा है, तो आपकी फीस पहले तय कर लो, कुल कितने फीस लोगे। दूसरा, क्या दस्तावेज चाहिए। फिर ऐसा नहीं है कि आपके बाद में वो बोल दे ये लाए तू तो ये नहीं लाया इसलिए मुकदमा हम तो हार रहे हैं, क्या दस्तावेज चाहिए ये भी पहले। तीसरा, उनको कौन से गवाह चाहिए ये भी तय कर ले। चौथी बात, कि आपको कितनी बार कोर्ट में जाना पड़ेगा ये भी तैयार बात कर ले। पांचवी बात, इन मीन्स यानी कि जब मुकदमा चल रहा है, कोई नई बात उत्पन्न हो गई, नई घटना उत्पन्न हो गई, या ऐसी कुछ अलग से बात हो गई, तो क्या उससे का कोई अलग से मुकदमा करना पड़ेगा, तो उसकी क्या फीस है, या इसी के साथ लोगे, ये भी आप देख लीजिए। फिर उनसे यह भी बात कीजिए कि फीस के साथ खर्चा भी शामिल है या नहीं। वो बोलेंगे शामिल नहीं है, तो कितना खर्चा आएगा ये भी आप पहले तय करें, ताकि फिर बाद में मन मुटाव नहीं हो कि यार आपने ऐसा कहा था, मैंने ऐसा कहा था। फिर सबसे मोटी बात कि मुकदमा कौन लड़ेगा। वो लड़ेंगे, उनका साथी लड़ेगा, उनका जूनियर लड़ेगा, ये सब तय कर। तो आप उनसे लड़ना चाहते पहले बात कीजिएगा, आप ही हर पेशी पे आएंगे, ये सारी बात। फिर क्या आपको क्या गवाही देनी है वो आपको लिख के देंगे। आप मुकदमा किस प्रकार से जीतेंगे, यानी आप मुकदमे का क्या आधार ले रहे हो। तो चेक के मुकदमे में बता देता हूं कि चेक के मुकदमे में अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है, मुकदमा आपके पक्ष में आने की संभावना नहीं है, भले आप फरियादी हो भले आप अभियुक्त हो, आपके पास शुरू से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि किस प्रकार से चेक दिया, किस प्रकार चेक आया, किसने लिखा, किसकी हैंड राइटिंग है, कब पैसा दिया, किसके सामने पैसा दिया, ये सारी बातें आएगी। कितनी दिनांक को दिया, ठीक है, आपके उस व्यक्ति के मध्य क्या संबंध रहे थे, क्या आपने कोई थाने में रिपोर्ट दी थी, क्या आपने बैंक में कोई नोटिस दिया था, बैंक वालों को कोई चेक मेरे को रोका जाए, या कोई अन्य घटना है। तो उन सारी घटनाओं को चर्चा करने के बाद आपके पास एक प्लानिंग और आधार होना चाहिए, उस आधार पर ही आप चेक का मुकदमा जीत सकते हो। यानी कि आपका जो चेक में के एडवोकेट जो आप करना चाहते हो, वो सारे एडवोकेट आपको जब कोर्ट में जाओगे तो काले कोट पहन कर एक जैसे मिलेंगे। और बड़ी बड़ी सिटियों में तो पता ही नहीं चलता है
और कई बार एडवोकेट भी क्या करते हैं कि जो अच्छे एडवोकेट तो जो काम नहीं देखते चेक का वो मना कर देते हैं, तो कई बार एडवोकेट बोलते हैं हाँ मैं देखता हूँ, फिर किसी दूसरे आदमी को देते हैं, तो वहां पर भी मामला गड़बड़ा जाता है। तो आप आपके मोबाइल के जरिए ये पता कर लेंगे कि किस व्यक्ति के पास चेक के मुकदमे कितने हैं और किस व्यक्ति ने कितने मुकदमे में वो फैसला पक्ष में कराया है, कितने ने विपक्ष में कराया है, वर्तमान उनके पास कितने मुकदमे चल रहे हैं और बेस्ट वकील कौन है। इस संबंध में आप जानकारी ले लें। आपकी जानकारी में कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके मुझसे भी जानकारी ले सकते हो। तो मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।